ठंडे के मौसम में पोल के सहारे घर जाना पड़े, जहां मुख्यमंत्री जी के आगमन पर दुल्हन की तरह शहर को सजाया जा रहा है। अब बताइए कैसा लग रहा है इधर रहने के बाद? ये 6 महीना से नर्क के जीवन हम लोग जी रहे हैं और यही रास्ता जो देख रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो 20 बाइक गिरता ना एक्सीडेंट नहीं होता होगा। हम लोग ये बांस देख लीजिए, ये रात में हम लोग ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि विकास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि इस रोड पर आए दिन कम से कम 50-60 आदमी डेली गिरता है। पोस्ट ऑफिस गए हैं? पोस्ट ऑफिस गए? पोस्ट ऑफिस चकाचौक है। चकाचक है? हाँ, चकाचक है। उधर से मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, इधर मुख्यमंत्री साहब नहीं आ रहे हैं। देखिए एक एक्सीडेंट अभी सामने ही कैमरे में कैद कर लिया गया है। अभी हम आपको बता ही रहे थे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। यही दशा है सासाराम नगर निगम में आने जाने वाले लोगों की, जो पूर्वी छोर पे है। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। मैं आज बात कर लेता हूं सासाराम में मुख्यमंत्री के आगमन पर लगातार हो रहे विकासों की। आपको पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। वैसे ही सासाराम में विकास के भी 2 पहलू हैं, एक विकास से भरा पड़ा है और एक विकास से कोसों दूर है। दोनों जगहों पे मैं आपको ले चलूँगा बारी बारी और मैं दिखाऊंगा किस तरह से विकास की नदियाँ बह रही है और किस तरह से विकास का कोई असर ही नहीं है। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यह है सासाराम संग्रहालय। यहाँ सारे अधिकारी जिले भर के बैठते हैं, यहाँ तक कि जिला अधिकारी साहब भी यहीं बैठते हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का इधर से आगमन होना है तो रोड की देख लीजिए किस तरह से बनावट कर दी गई है, ताकि मुख्यमंत्री को पता न चले कि सासाराम में विकास कहीं नहीं भी हुआ है। दूसरा चीज़ मैं जो इसके बाद दिखाऊंगा, उधर से मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं जाना है तो वो रोड की क्या स्थिति है वो भी आपको देखने को मिलेगी। मौजूद है हम सिक्के के दूसरे पहलू यानी कि धूल नगरी में। सासाराम के आप विकास नगरी तो देख ही चुके हैं, अब धूल नगरी से वाकिफ़ करा देते हैं हम आपको। ये क्षेत्र नीतीश कुमार जी के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि जो उनका आगमन है वो सिर्फ शहर के उसी छोर पे है, इसलिए विकास से चकाचौंध कर दिया गया है सासाराम के मध्यम भाग को। ये सासाराम का पूर्वी क्षेत्र है जहां से शहर की शुरुआत होती है और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब डेहरी छोड़कर इसी रास्ते से जाते होंगे और कितनी परेशानियां होती होगी वो खुद ही आकलन कर चुके होंगे। एक बार रोड की स्थिति दिखा दीजिए। जो संग्रहालय के पास रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्या इस रोड को उस तरह से सजाने की ज़रूरत नहीं है? क्या नीतीश कुमार को ये शहरवासी वोट नहीं करते हैं? आखिर क्यों यह भाग विकास से वंचित रह गया है? क्या ठंडे के मौसम में जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी रहनी चाहिए क्या? इधर अगर आप आधे घंटे फुर्सत से खड़े हो जाएंगे तो रोग नहीं भी होगा तो आपको हो जाना लाजमी है। हम कुछ लोग से भी बात करेंगे और जानेंगे इधर क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रही है। चलिए तो कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव पड़ेगा। राजीव जी थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम राजीव पड़ेगा। कहाँ रहते हैं? मेरा घर सामने, जो सामने वाला मेरा घर है। बताइए, एक बार घर को दिखा दिया जाए। इतना अच्छा घर रहते हुए भी रास्ता को दिखा दिया जाए। अब ठंडे के मौसम में पोल के सहारे घर जाना पड़े, जहां मुख्यमंत्री जी के आगमन पर दुल्हन की तरह शहर को सजाया जा रहा है। अब बताइए कैसा लग रहा है इधर रहने के बाद? ये 6 महीना से नर्क के जीवन हम लोग जी रहे हैं और यही रास्ता जो देख रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो 20 बाइक गिरता ना एक्सीडेंट नहीं होता होगा। हम लोग ये बांस देख लीजिए, ये रात में हम लोग ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि लोग ना गिरे। ऐसा कोई दिन ना जो एक्सीडेंट ना होता होगा। कितना मरतबा हम लोग नगर निगम को दिए, कोई नहीं है, वो खोद को उसी तरह छोड़ देता है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं शहर में और अगर आप पोस्ट ऑफिस के उधर चले जाएंगे तो शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, रोड नया कर दिया गया है।
अब बताइए कि आप लोग वोट देते हैं कि नहीं नीतीश जी को? कहाँ है, हम लोग बिहार सरकार के अंतर्गत है तो हम बिहार सरकार को वोट देते ही हैं। हम लोग नगर निगम हम लोग साथ सौतेला बिहार कर रहे हैं। लगता है कि इधर के लोग टैक्स नहीं देते हैं, बाकी गोलछनी की साइड के, चाहे ये हो पोस्ट ऑफिस हो चाहे बस स्टैंड हो, उधर के लोग देते हैं। पर ये लोग इधर कुछ नगर निगम में कोई ध्यान नहीं है, कभी भी नहीं है। झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता है, जो कोई कार्य इधर नहीं होता। आप दिखा दीजिए कि अपने मीडिया के माध्यम से कोई कार्य होता है इधर? ये इतना डस्ट उड़ता है, कोई नगर निगम कोई ध्यान नहीं है हमारी तरफ। वोट लेना होता है। किसको अभी तक शिकायत कर चुके हैं आप इस समस्या को लेकर? तकरीबन हम लोग हर आदमी को शिकायत किए हैं, कोई सुनवाई नहीं आता है। जब वोट जब टाइम होता है तभी यहाँ वोट मांगने आते हैं, और कोई नहीं आता यहाँ पे। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, विकास यही है। ये इस बरसात में हम लोग विकास में ये पहन के जा बोलना चाहेंगे क्या कुछ? कहाँ रहते हैं? जरूर, कहाँ हम रहते हैं राजपूत कॉलोनी, सासाराम। राजपूत कॉलोनी। आपका कॉलोनी तो पूरा स्वर्ग में है अभी स्वर्ग में है। जो नए डीएम साहब आए, थोड़ा उनको आने से कुछ सासाराम का विकास हुआ। नए डीएम साहब का तो तारीफ हम भी करेंगे, काम तो उन्होंने काफी अच्छा किया है। ट्रैफिक से भी बिल्कुल निजात मिला, जल जमाव थोड़ा बहुत दूर हुआ, आने वाले समय में दूर भी होगा, उन्होंने बताया। शिकायत क्या है वो बताइए। शिकायत हमको मुख्यमंत्री जी से है। क्या शिकायत और है? यहाँ के जो विधायक एमएलए हैं उन क्या लोग से मुख्यमंत्री जी से शिकायत है बताइए। शिकायत यही है कि पहला चीज़ कि वो ठीक है, राजनीति है, आप सत्ता से इस मतलब पूरे शाहबाद क्षेत्र से सत्ता से हट गए, तो इसका मतलब ही नहीं कि आपके राज्य में ये अभी नहीं करता है। आप 7 सीट हारने के कारण आप यहाँ पे सारा जो है काम को ढील किए हुए हैं ना। यहाँ पे देख रहे हैं पानी रोड पे लगा हुआ है, मैंने पूरे बरसात में तो इतना कचरा था कि मतलब लग रहा था कि ये नहीं हो, ये नाला है, गटर रोड जो है नाला था जी। आज के डेट में देखिए ये मतलब कि सूखा पड़ा है, फिर भी इसका स्थिति ये है जी। ना। यहाँ का कोई विकास का काम उनके ऊपर ध्यान नहीं है। ये थोड़ा सा हो रहा है, उनके आगमन के कारण ही जो हो रहा है, थोड़ा सा आपको दिखावा के लिए मतलब ये सब किया जा रहा है। कभी बालू का स्थिति यही था कि बालू न चालू करने के कारण मेन कारण इनका यही था चलिए कि हम वहाँ से एक चीज बताइए, कभी इस रास्ते से उजला और काला कपड़ा पहनकर डेहरी गए हैं कि नहीं? अरे महाराज, हम तो रोज जाते हैं, हमारा रोज मतलब कि हम जो कंपनी में संस्था में पहन कर गए हैं। हाँ। और वो पहन कर घर आते हैं तो कपड़ा में कितना परिवर्तन होता है? मतलब वो पूरा एकदम धूल से भरा होता है। मतलब कि जिस कपड़ा को हम एक बार पहन कर गए, फिर रूम पे जाने के बाद में उसको खोल कर आपको पीसना है। ये तो आप डेहरी हो गए। अब वही कपड़ा पहनकर एक दिन आयरन कराकर और वही कपड़ा पहनकर आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस का उधर घूम जाइए, तो अगले दिन पहन पाएंगे कि नहीं? उधर पहन पाएंगे, उधर पहन पाएंगे। उधर एक दिन चलने के लिए पहन सकते हैं, मगर इधर आप 1 घंटे के लिए पहन कर आ गए तो फिर समझिए कि अगले दिन आपको पहनने लायक नहीं है, अगले समय ही पहनने लायक नहीं है। तो यही दशा हम आपको बताना चाहते हैं। एक सिक्के की जो 2 पहलू का मैंने बात किया है वो यही है। एक सासाराम विकास से भरा पड़ा है और एक ये धूल नगरी जो हर रोज अपनी दुर्दशा से रोते रह रहे हैं। नगरवासी इधर के लोग ये तक कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। अब डीएम साहब के कार्यों की तो लोग तारीफ भी किए हैं, क्योंकि डीएम साहब के आने से यातायात बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। जो थोड़ा बहुत विकास भी आपको दिख रहा है वो उन्हीं का देन है। लेकिन मुख्यमंत्री और विधायक जी से काफ़ी नाराज़ हैं लोग कि शहर में, एक ही शहर में जो आपको शुरुआती दौर है, जो पूर्वी इलाका है जहाँ से शहर शुरू होता है, उधर के अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले लोग हैं, और वो लोग ये बता रहे हैं कि दुर्व्यवहार, दूसरा 2 सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का दौरा अगर इधर से काफिला नहीं गुजरता है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर वोटर नहीं रहते हैं, इधर लोग नहीं रहते हैं और ये सासाराम के अंतर्गत नहीं आता है। ये बिल्कुल नगर निगम को देखना होगा कि शहर के, चाहे वो शुरुआत छोर हो, चाहे वो अंतिम छोर हो, चाहे वो मध्यम क्षेत्र हो, विकास की धारा एक ही तरह से बहनी चाहिए। जिस तरह से कानून में एक व्यवहार किया जाता है, चाहे वो मुजरिम हो उसको उसकी सज़ा मिलती है और जो निर्दोष होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो शहरवासी भी निर्दोष हैं, इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जो मध्यम वर्गीय इलाका में किया जाता है। सबसे और कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बोलिए आप, बताइए कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? हम लोग माइको से हैं। माइको से ही हैं। हाँ। तो कितना अच्छा लगता है इसमें रह लेने के बाद? इसमें अच्छा नहीं लगता, इसमें तो नर्क ही नर्क है।
और पानी का निकास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि इस रोड पर आए दिन कम से कम 50-60 आदमी डेली गिरता है। पोस्ट ऑफिस गए हैं? पोस्ट ऑफिस गए हैं? हाँ, पोस्ट ऑफिस चकाचौक है। चकाचक है? हाँ। क्यों चकाचक है? उधर से मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री साहब नहीं आ रहे हैं, तो इधर आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? देखिए एक एक्सीडेंट अभी सामने ही कैमरे में कैद कर लिया गया है। अभी हम आपको बता ही रहे थे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, और अभी हमारे रिपोर्टिंग के दौरान ही एक एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट, अभी आपके सामने कैमरा हमारा अगर पहुंच रहा है तो उसको दिखाने का प्रयास किया जाए। अभी हमारे रिपोर्टिंग के दौरान यही बताया जा रहा था कि आए दिन एक्सीडेंट होते रह रहा है। देखिए यही दशा है सासाराम नगर निगम में आने जाने वाले लोगों की, जो पूर्वी छोर पे है। देखिए अब बताइए कि यही अगर पोस्ट ऑफिस का एरिया होता तो बिल्कुल नहीं होता। ये हमारे कैमरे में लाइव दर्ज किया जा रहा है कि अभी हम इसी चीज़ों पे ऊपर बात कर रहे थे कि आए दिन हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि दुर्घटना पे ही बात करने के बावजूद दुर्घटना ही होता रहता है। अगर ये सासाराम का एक और इलाका होता, जिस इलाके की तरफ हम जाके आपको दिखाएं, उधर ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसे ऐसे दिन भर में 50 घटनाएं होती रहती हैं। लोग इधर से एक तो आपको हर तरह की समस्याएं झेलते हैं, न सिर्फ दुर्घटना की समस्या है। मुख्यमंत्री से नाराजगी है लोगों की, लेकिन शहर के नगर निगम को दोनों तरफ एक समान ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा शहर की खबरों को दिखाते रहूँगा, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो विकास से वंचित क्षेत्रों की हो। दुल्हन सी सजी धरती खुलाइए आसमां, ये पंक्ति और लाइन किसी गाने के ही है। वो याद आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का यह तस्वीर देखकर। क्यों? क्योंकि इनका आगमन इसी स्टेडियम में होना है। एक बार इधर भी दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री जी का आगमन यह फैजलगंज न्यू स्टेडियम को इस तरह से सजा दिया गया है जैसे मानो कोई भगवान आ रहे हो। हर दीवार को पेंटिंग से पूरी तरह से रंगीन कर दिया गया है। चारों दिशा में आप घूम लीजिए, पेंटिंग की वही दशा है जैसे शहर में विकास की नदियाँ बह रही हो। एक छोर को शहर की विकासों से तार तार कर दिया गया है, और एक पूर्वी इलाका है जिधर धूल नगरी है। उधर शहरवासी दिन में 50 बार रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। शहर में दो तरह का विकास की धारा बह रही है। एक तरफ है विकास का जो है वो विकास से लोगों को चकाचौंध कर दिया गया है, जो मध्यम वर्गीय इलाका है, यानी कि पोस्ट ऑफिस क्षेत्र से लेकर और न्यू स्टेडियम से लेकर बेदा पुलिस लाइन, जिधर मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है, काफिला गुजरना है। वहीं दूसरी छोर जो पूर्वी छोर है, एसपी जैन मोड़ कहा जाता है, वहाँ से और आप धर्मशाला रोड तक का जो नरकीय स्थिति मैंने दिखाया, जिधर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जल जमाव से लेकर रोड की स्थिति से लेकर लोगों ने यह तक बोल दिया कि शहर में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डीएम साहब के आने से शहर में विकास की धारा बही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दो तरह की धारा बह रही है, ऐसा शहरवासी कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना काफ़ी अच्छी बात है और शहरवासियों के लिए यह अच्छी खबर भी है, लेकिन वही खबर से एक छोर विकास से भरा पड़ा है और एक छोर विकास के लिए तरस रहा है। शहर में दो तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नगर निगम इसे सख्ती से लेते हुए उस छोर की भी विकास की धारा इतना ही तेज करे जितना कि मध्यम वर्गीय इलाके से लेकर पश्चिमी छोर के इलाके तक किया जा रहा है।